Hello my dear friends, how are you? I hope you all are fine. Welcome to my channel Law Scholars and Legal Issues. I am Advocate Vanita. I am presenting here again with another important discussion that is related to Haryana Judicial Exam 2008. हमने लास्ट दो क्लासेस में 60 क्वेश्चन तक कवर अप कर लिया है। आज की क्लास में रिमेनिंग 30 क्वेश्चंस को मैं आपको सॉल्व आउट करवा दूंगी और जो भी इसके रिगार्डिंग डाउट होगा आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं और आप रिवीजन करते रहिए बिकॉज रिवीजन इज द की टू सक्सेस। क्योंकि जब भी आप प्री के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ऑब्जेक्टिव टेस्ट पेपर्स की जितनी आप रिवीजन करोगे उतना ही एग्जाम आपका अच्छे से क्लियर हो पाएगा। चलो आज का डिस्कशन हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 कहता है अनल सेक्स जिसे हिंदी में गुद्दा मैथुन बोलते हैं। जो नेचुरल जो सेक्सुअल जो थीम बनी हुई है, नेचुरल जो सेक्स किया जाता है उसके अपोजिट इसे माना जाता है। जो एनल सेक्स का दूसरा शब्द क्या है उसको देखना है। सोडोमी, ब्लास्फेमी क्या होता है? किसी ईश्वर की निंदा करना। बेस्टियलिटी होता है किसी जानवर के साथ सेक्स करना। और डी होता है नन नहीं है, ब्लास्फेमी नहीं है, बेस्टियलिटी नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका सोडोमी। उससे अगला है इन विच सेक्शन ऑफ एविडेंस एक्ट 1882 कन्फेशन, यहाँ 1882 नहीं होना चाहिए बल्कि 1872 होना चाहिए। कन्फेशन मेड टू द पुलिस इज नॉट एडमिसिबल। देखिए सेक्शन 27 जो होता है वो कन्फेशन की बात करता है। जो डिस्कवरी ऑफ फैक्ट्स हो जाता है, डिस्कवरी ऑफ थिंग मिल गई, कोई चीज़ मान लो किसी ने कत्ल किया, कत्ल करने के बाद उसने कोई हथियार कहीं छुपा रखा है और बाद में उसी एक्यूज को गिरफ्तार कर लिया जाता है और बाद में ये कहता है कि मैंने ये हथियार वहाँ पर छुपाया और वहाँ पर वो हथियार मिल जाता है, तो वो कन्फेशन है। उस लेवल तक जितनी इन्फॉर्मेशन वहाँ से गेन हुई है उस लेवल तक वो वैलिड माना जाएगा। सेक्शन 32 नॉर्मली हम जानते हैं डाइंग डिक्लेरेशन के रेफरेंस में है। सेक्शन 25 जो है पुलिस कस्टडी की बात करता है और पुलिस की बात कर रहा है, एडमिसेबल नहीं है। सेक्शन 24 जो बात कर रहा है कि कोई भी ऐसा कन्फेशन है जो इंड्यूसमेंट, थ्रेट, प्रॉमिस, इस तरीके से अगर किसी ने कोई कन्फेशन किया, मान लो कोई व्यक्ति है कोई क्राइम कर देता है और वो कहता है किसी दूसरे व्यक्ति को कि तू मेरी जगह जाकर कोर्ट में अपना कन्फेशन कबूल कर ले और कह दे कि कन्फेशन कर ले, और उस मामले में क्या है कि या तो वो थ्रेट की वजह से कर रहा है या कुछ रुपए का उसे लालच दिया गया कि अगर कन्फेशन कर लेता है तो मैं तेरी फैमिली को पूरी लाइफ के लिए खर्चा देता रहूँगा, तो इस मामले में इस तरीके से जो कन्फेशन होगा वो वैलिड नहीं होता। ये सेक्शन 24 कहता है। 25 कहता है कि जो पुलिस के सामने जो कन्फेशन है वो इनएडमिसिबल होता है। लीडिंग क्वेश्चंस में भी आस्क्ड। लीडिंग क्वेश्चन की डेफिनेशन जो है इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 141 में दिया हुआ है। और जो क्रॉस एग्जामिनेशन कहते हैं कि लीडिंग क्वेश्चन कब पूछे जाते हैं, लीडिंग क्वेश्चन में भी आस्क्ड इन क्रॉस एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। कौन सा सेक्शन कह रहा है ये बात कह रहा है सेक्शन नंबर 143। क्या एग्जामिनेशन चीफ में पूछे जा सकते हैं विद द कंसेंट ऑफ द कोर्ट और कंसेंट ऑफ द पार्टीज। ये बोलता है 142 में कि एग्जामिनेशन चीफ और री एग्जामिनेशन दोनों में पूछा जा सकता है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर क्रॉस एग्जामिनेशन। अगला क्वेश्चन है हमारा अ पर्सन कैन नॉट डिनाई ए स्टेटमेंट प्रीवियसली मेड। एक व्यक्ति ने कोई स्टेटमेंट पहले कोर्ट में दे दिया और वो उससे डिनाई नहीं कर सकता, ये चीज़ क्या होती है? इसे बोलते हैं एस्टॉपल। सेक्शन नंबर 115 जो है इंडियन एविडेंस एक्ट का इससे डील करता है। अगला क्वेश्चन ऑर्डर फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ कोर्ट रिसीवर या रिसीवर किस सेक्शन में अपॉइंट किया जाता है? तो राइट आंसर होगा यहाँ पर। देखिए पहले ऑर्डर 49 डील करता है चार्टर्ड हाई कोर्ट के बारे में, ऑर्डर 39 डील करता है टेम्परेरी इंजंक्शंस के बारे में, ऑर्डर 38 कहता है अरेस्ट एंड अटैचमेंट के बारे में, अरेस्ट एंड अटैचमेंट ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी या इमूवेबल प्रॉपर्टी, और बच गया नन ऑफ दीज क्योंकि अपॉइंटमेंट ऑफ कोर्ट रिसीवर हम इसके प्रीवियस लेक्चर्स में भी कर चुके हैं। ऑर्डर 40 डील करता है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर नन ऑफ दीज। वेयर शैल द पेटिशन ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट बी प्रेजेंटेड। हिंदू मैरिज एक्ट की जो पेटिशन है कहाँ पर प्रेजेंट की जा सकती है? हिंदू मैरिज एक्ट का सेक्शन 19 जो है वो इनसे डील करता है। कहाँ का प्रेजेंट हो सकता है? वेयर द मैरिज वाज सोलमनाइज्ड, जहाँ पर मैरिज हुई थी। वेयर द रेस्पोंडेंट एट द टाइम ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ पेटिशन, जहाँ पर रेस्पोंडेंट जो है जो पेटिशन के टाइम पर वहाँ रह रहा था, या वेयर द पेटिशनर और रेस्पोंडेंट दोनों इकट्ठे रह रहे थे, या इनमें से ये सारे। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव।
कंट्री फ्रॉम विच द प्रियम्बल वॉज अडॉप्टेड, ये मैं 2 बार क्वेश्चन पहले भी करवा चुकी हूँ। कहाँ से प्रियम्बल ली गई थी? यूएसए से। इंदिरा नेहरू गांधी केस नलीफाइज, इंदिरा नेहरू गांधी केस ने कौन से जो है अमेंडमेंट को नलीफाई किया था? ये भी हम पहले कर चुके हैं। अमेंडमेंट 39 कौन सा केस था? इंदिरा वर्सेस राज नारायण, इस केस में ये डिस्कस हुआ था। तो इंदिरा वर्सेस राज नारायण के केस में ये डिस्कशन हुआ था। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा 39 अमेंडमेंट। क्वेश्चन नंबर 69 कहता है कि चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे? ड्राफ्टिंग कमेटी के जो चेयरमैन थे वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला क्वेश्चन है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है कहाँ पर बैठती है, कहाँ पर इसका मेन ऑफिस, हम पहले कर चुके हैं। द करेक्ट आंसर इज द हेग। फंक्शन ऑफ लॉ कमीशन का क्या फंक्शन होता है कि सॉरी टू रिव्यू द एग्जिस्टिंग लॉ, पहले जो लॉ है उसमें कुछ बदलाव लाना और कुछ बदलाव जो है आगे रेकमेंड करना कि ये बदलाव होने चाहिए। टू रिव्यू द कॉन्स्टिट्यूशन भारत के संविधान को रिव्यू करना कि इसमें कुछ गलत है या सही है। टू मेक लॉज, कुछ कानून बनाना। ऑल ऑफ दिस, या सारे। देखिए लॉ कमीशन ऑफ इंडिया का यही काम है कि जो पहले के एग्जिस्टिंग लॉ है उनको रिव्यू करे कि उसमें कुछ गलतियां हैं या नहीं है और नए नए बदलाव की रिकमेंडेशन दे। तो आंसर होगा टू रिव्यू। इनमें से कौन सी प्रपोजिशन जो है जो सही है? प्रेजम्पशन ऑफ फैक्ट्स आर ऑलवेज रिबटेबल, प्रेजम्पशन ऑफ फैक्ट हमेशा रिबटेबल होता है। दिस स्टेटमेंट इज राइट। प्रेजम्पशन ऑफ फैक्ट कैन बी आइदर रिबटेबल, क्या ये अनरिबटेबल भी हो सकता है? ये रॉन्ग है। प्रेजम्पशन ऑफ लॉ ऑलवेज इरिबटेबल, प्रेजम्पशन ऑफ लॉ है क्या वो कभी भी इरिबट नहीं किया जाता, रिबट नहीं किया जा सकते, उनको जो है ऑब्जेक्शन नहीं लाया जा सकता, तो ये भी रॉन्ग है। प्रेजम्पशन ऑफ लॉ कैन बी, प्रेजम्पशन ऑफ लॉ होता है जो उसे कभी रिबटेबल करा भी जा सकता है, इनकी ऑब्जेक्शन उस पर हो भी सकता है और इरिबटेबल नहीं भी हो सकता। राइट आंसर हो गया 4th। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, करेक्ट प्रपोजिशन क्या होगी इसकी? फर्स्ट और 4th। तो द राइट ऑप्शन इज, जिसमें फर्स्ट और 4th दिया हुआ है, राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर बी। लाइबिलिटी विदाउट फॉल्ट, जब कोई फॉल्ट नहीं होता उसके बारे में भी कुछ लाइबिलिटी अराइज होती है, उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी। वाइकरस लाइबिलिटी क्या होता है? जिसमें नेग्लिजेंस होती है या कोई ड्यूटी थी जिसको करना था लेकिन उसको परफॉर्म नहीं करा, ब्रीच ऑफ ड्यूटी हो गया, ज्वाइंट लाइबिलिटी होगी। एब्सोल्यूट लाइबिलिटी क्या होती है? वो भी स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी की तरह ही होती है, उसमें भी बिना किसी फॉल्ट के भी जो है लाइबिलिटी जो है अरोज होती है। अगला क्वेश्चन है पंचायती राज वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन अक्टूबर 1959 में सबसे पहले पंचायती राज कहाँ लागू किया गया था, कहाँ अप्लीकेबल था? राजस्थान में। राजस्थान में 1959 में पंचायती राज एक्ट 1953 को जो है अप्लीकेबल करवाया गया था और वहाँ पर फर्स्ट टाइम इसको लागू किया गया था। क्रिमिनल प्रोसीजर इज ए सब्जेक्ट ऑफ, क्रिमिनल प्रोसीजर कौन सा सब्जेक्ट है? स्टेट लिस्ट का, यूनियन लिस्ट का, कंकरेंट लिस्ट का? ये आंसर आएगा कंकरेंट लिस्ट का, कि इसमें स्टेट भी लॉ बना सकता है और यूनियन भी लॉ बना सकता है। हु वॉज द फर्स्ट सीजीआई ऑफ इंडिया? इंडिया का फर्स्ट सीजीआई कौन है? ये तो हमें क्रैम ही करना पड़ेगा, एच.जे. कानिया। हु इज द प्रेजेंट चेयरमैन ऑफ NHRC? इसका हम पहले भी कर चुके हैं, प्रेजेंट चेयरमैन कौन सा है? H.L. दत्तू प्रेजेंट चेयरमैन हो सकता है एग्जाम में इस बार ये क्वेश्चन आ जाए। इन ए बेलेबल ऑफेंस द बेल इज ग्रांटेड एज ए मैटर ऑफ, बेलेबल ऑफेंस में बेल जो है एक मैटर होता है राइट का। हाँ, बेलेबल जो ऑफेंसेज होता है ना उसमें एक्यूज का राइट होता है कि वो उसे बेल मिलनी चाहिए। कौन कौन बेल दे सकता है उसे? पुलिस ऑफिसर भी दे सकता है और कोर्ट भी दे सकता है। द राइट ऑप्शन इज सी। हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का हेडक्वार्टर कहाँ है? इसको भी हमें याद करना पड़ेगा। ह्यूमन राइट कमीशन का जो हेडक्वार्टर है वो हेडक्वार्टर है जेनेवा में, तो इस क्वेश्चन को भी आप याद रखोगे। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर का है हेग में और इंटरनेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का जेनेवा में। 80th क्वेश्चन क्या कहता है? स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है? जो चीज़ हमने कॉन्ट्रैक्ट में की थी हमें वही की वही चीज़ मिलनी चाहिए, उसे स्पेसिफिक परफॉर्मेंस बोला जाता है।
तो इसका स्टेटमेंट समझते हैं। ए कहता है एक्चुअल एग्जीक्यूशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, की कॉन्ट्रैक्ट जिस तरीके से किया गया था उसकी उसी तरीके से एग्जीक्यूट उसको करना चाहिए। स्टेपुलेशन जो शर्तें थी और जो कंडीशन थी वो उसमें लागू होनी चाहिए, ये स्टेटमेंट राइट है। क्लेम ऑफ डैमेज क्या उसमें हो सकता है, अगर क्लेम ऑफ डैमेज हो जाएगा तो फिर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की जरूरत क्या है, वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के तहत सेक्शन 73 में भी तो डैमेजेस क्लेम कर सकता है। तो राइट ऑप्शन आ जाएगा यहाँ पर ए। अगला क्वेश्चन है डेट ऑफ अडॉप्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कब अडॉप्ट किया गया था। जब हम प्रेमल पढ़ते हैं तो लास्ट में लिखा होता है 26 नवंबर 1949 को। तो कब अमेंडमेंट अडॉप्ट किया गया था, 26 नवंबर 1949 को। प्रियम्बल इज द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, क्या प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। यस, ये बात किस में कही गई थी, केशवानंद भारती की केस में कही गई थी कि प्रियम्बल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का एक पार्ट है, उसको अमेंड भी किया जा सकता है बट सब्जेक्ट टू द बेसिक स्ट्रक्चर, पर बेसिक स्ट्रक्चर का कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है द 10th शेड्यूल जो है कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया की किससे जुड़ी हुई है। 10th शेड्यूल जो है मैं पहले भी करवा चुकी हूँ, एंटी डिफेक्शन लॉ से जुड़ी हुई है। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा उसका, एंटी डिफेक्शन लॉ। सोर्स ऑफ जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल रिव्यू का सोर्स हमने कहाँ से लिया था, यूएसए से लिया था, ये मैं करवा चुकी हूँ पहले भी। लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन कौन सा है वर्ल्ड का, इंडिया। इंडिया जो है वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है। मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2, इनको आपने मैच करना है, लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को, उसको मैच करते हैं। लिस्ट 1 है कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक, ये जो है जनरल ऑफर की बात करता है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑफर एट लार्ज। फिशर वर्सेस बेल जो है उसमें इनविटेशन टू ट्रीट की ऑफर के लिए कुछ इनविटेशन दिया गया उसके रिगार्डिंग है। टिन वर्सेस हॉफमैन जो है क्रॉस ऑफर की बात करता है। हार्वे वर्सेस फैसे जो है क्वेश्चन ऑफ प्राइस की बात करता है। द राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए का 1, बी का 2, सी का 4, डी का 3। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। लिब्राहन कमीशन किस चीज से जुड़ा हुआ है, बाबरी मस्जिद डेमोलिशन केस से जुड़ा हुआ है लिब्राहन कमीशन। और सिख रॉयट से कौन सा कमीशन है, नानावटी कमीशन। गुजरात रॉयट से कौन सा, नानावटी और मेहता कमेटी जुड़ी हुई थी। व्हाट्स डेलीगेटेड लेजिस्लेशन क्या होता है, क्या लॉ ऑफ लैंड होता है, लॉ ऑफ लैंड नहीं होता। लॉ ऑफ पार्लियामेंट भी नहीं होता, तो क्या होता है, लॉ ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एक्शन। डीसी ने आगे एसडीएम को कुछ पावर सौंप दी, डेलीगेट कर दी पावर। इस प्रकार का लेजिस्लेशन जब तैयार होता है उसे लॉ ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन बोला जाता है। एक कॉन्ट्रैक्ट विदाउट कंसिडरेशन क्या होता है, वॉइड होता है, कौन सा सेक्शन कहता है, ये सेक्शन 25 कहता है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का। द मैगजीन विच रिपोर्ट्स द जजमेंट ऑफ कोर्ट वीकली, ऐसी कौन सी मैगजीन है जो कोर्ट्स के जजमेंट वीकली जो है पब्लिश करता है, लॉ जनरल। कौन होता है वो, लॉ जनरल। तो आज का जो हमारा ये पेपर है 2008 का कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको फिर भी किसी प्रकार का डाउट है और अगर आपको आप ये चाहते हो कि पीडीएफ जो आपको मिल जाए तो मैं वो जो है टेलीग्राम पे आपको जल्द ही शेयर कर दूंगी। आई होप आपको आज का ये जो लेक्चर अच्छा लगा। अगर आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगे तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो और फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में आप शेयर कीजिए, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग। जितने आप अपने दोस्तों में शेयर करोगे उसे आपके दोस्त भी इससे कुछ बेनिफिट्स उठा पाएंगे। कोरोना के इस काल में आप अपना, अपने फैमिली मेंबर्स का, अपने नेबरहुड का ध्यान रखिए। स्टे होम, स्टे सेफ, हैव अ नाइस डे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।